के क्या करना है, नामकरण करना है। दो भाग बनाओ, एक धनायन और दूसरा क्या होगा, ऋणायन। ये वाला पहला वाला धनायन है, ठीक है। पहले हम इसका नाम लिखेंगे और इसका नाम क्या आएगा, पोटेशियम। यहाँ लिखते हैं, इसका नाम आएगा पोटेशियम। किसका नाम है ये, के का नाम लिख दिया, ठीक है। अब एक बात और सुनो, वैसे मैंने नियम में बताया था लेकिन दोबारा सुनो कि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा दिया मैंने, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चाहे बाईं ओर इधर की साइड, ठीक है, या फिर दाईं ओर इधर की साइड, अगर कोई भी तत्व लिखा हुआ है, दोबारा सुनो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चाहे बाईं ओर इधर वाला या फिर दाईं ओर इधर वाला, अगर कोई तत्व लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रति आयन। मैं के का नाम लिख रही हूँ, ब्रैकेट को हटा रही हूँ, ब्रैकेट के बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रति आयन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, प्रति आयन की संख्या नहीं लिखते, ये वाला पॉइंट तुम भूल नहीं जाओ, इसीलिए स्टार मार्क करके लिख देना कि प्रति आयन की संख्या नहीं लिखते। अब यहाँ इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम, ठीक है। ट्राई पोटेशियम लिखा है तो गलत हो जाएगा। हमने किसका नाम लिख लिया, अभी इस वाले का नाम लिखा है, धनायन का नाम लिखा है, ये हो गया हमारा काम, इतना काम हो गया। अब इसका नाम स्टार्ट करो, जैसे ही तुम इसकी बात करोगे तो नीचे लिख लेना ऋणायन, भले ही रफ में लिख लेना, साइड में लिख लेना, जिससे तुम्हें याद रहे कि ये वाला भाग तो है धनायन और ये वाला दूसरा वाला भाग कौन सा है, ऋणायन। अब क्या करना है तुम्हें, देखो इसका नाम लिखना है, ये कौन है यहाँ पर, मेटल, मेटल मतलब कौन, केंद्रीय धातु, ठीक है। Fe कौन है, केंद्रीय धातु, और C2O4 क्या है, लिगेंड। और हमें किसका नाम लिखना होता है, लिगेंड का, तो हम किसका नाम लिखेंगे, C2O4, ठीक है। चलो इतना भी हो गया। अब C2O4 की बात करो, इसका नाम क्या है, कल भी आया था ये, ऑक्सीलेटो। कितने ऑक्सीलेटो, तीन, तीन के लिए ट्राई, तो देखो यहाँ पे लिखा ट्राई ऑक्सीलेटो। अभी मैं बता रही हूँ ना तो तुम्हें थोड़े इजी लग रहे होंगे, लेकिन तुम्हें खुद से भी आने चाहिए ये, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब इसके बाद देखो यहाँ पर Fe है, तो तुम बताओ आयरन आएगा या फेरेट आएगा, हाँ, क्योंकि ये वाला भाग कौन सा है, ऋणायन। बार बार बोला है मैंने, ये धनायन और ये क्या हो गया, ऋणायन। यहाँ पे माइनस लगा नहीं हुआ है, अपने आप पहचानो, पहला वाला भाग धनायन, दूसरा वाला भाग ऋणायन, और जब भी स्क्वायर ब्रैकेट ऋणायन होगा तो हम आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट। अच्छा एक बात और, अब क्या है, फेरेट तुम्हें यहाँ लिखना है, इधर की साइड है ना, अब वो तुम्हें शायद दिखे नहीं, तो फेरेट, फेरेट लिख रही हूँ मैं, फेरेट, ठीक है, दिख रहा है ना ये फेरेट। अब इसके बाद देखो फेरेट को थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आवेश निकालो इस पर अपने आप, फेरेट, थैंक यू। फेरेट पे बताओ आवेश निकालो, कैसे करोगे, पोटेशियम पे कितना होता है, +1 होता है, एक पोटेशियम पे होता है +1, तो 3 पे कितना आएगा, +3। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ +3, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, Fe की, Fe पर क्या आएगा, X, इतना भी ठीक है। फिर बताओ C2O4, कल बताई थी, एक C2O4 पे कितना होगा, -2, तो 3 पे -6, और टोटल बताओ 0। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, ये दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट, ये फर्स्ट वाले का नाम है, इसको नोट कर लो। अब करते हैं सेकंड नाम, पहले इसको नोट कर लो फिर सेकंड करते हैं। तुमने किया होगा इसका नाम, नाम बोलो, ऑक्सीजन अंक, चलो कोई बात नहीं, नाम बोल दो। अच्छा हाँ ठीक है, कल दिखाया था तुमने। इस वाले का नामकरण करते हैं अभी, पहले ये नोट कर लो। ये सही अवस्था है, ठीक है। अब देखो इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से, ऊपर वाले को, ये है ना जो सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला अपने सिलेबस में ऐसा एक ही क्वेश्चन है। देखो अभी तक तुमने जितने भी यौगिक पढ़े थे ना, उन सब में क्या था, मैं उनको लिखती हूँ रफ में, तुम्हें नहीं लिखना ये,
CO होल 4, कोई सा भी एग्जाम्पल और लिखते हैं, K4 FeCN6, ऐसे और भी हैं, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इनमें तुलना करो। देखो यहाँ पर इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, कोई भी संख्या नहीं है ना, यहाँ पर हटा दो। इसके यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है क्या, नहीं है। अब यहाँ देखो इसमें इधर भी यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 4, और ब्रैकेट के बाहर भी क्या लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है। केवल एक ये ही एग्जाम्पल ऐसा है 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ पर जो संख्या है वो इधर भी लिखी हुई है और इधर भी लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब एक ही एग्जाम्पल है, इसको देख लो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ mg कितना लिखा +2, और Cl क्या लिखा -1 होता है। अब मैं कहूँ तुमसे कि इसका यौगिक बनाओ, तो कैसे बनाओगे, इसका 2 कहाँ जाएगा, इधर, सही है, और इसका 1 कहाँ आएगा, इधर, ऐसे ही बनाते हैं ना। और mg कितने हो गए, 1 को हम लिखते नहीं है यहाँ पर। Cl कितने हो गए, 2, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, mg, और ये क्या हो गया Cl2। एक और देखो, जैसे मैं यहाँ लिखूँ AlCl3, अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि इसको तोड़ के बताओ, ब्रेक करो, कैसे बनाओगे। ये 3 लिखा हुआ है, 3 कहाँ जाएगा, Al के पास, सही है, और Al पहले लिखा हुआ है तो क्या है, धनायन की ऋणायन, धनायन क्या हो जाएगा +3, और फिर यहाँ लिखा मैंने क्या, Cl, बताओ Cl पे क्या आएगा, इधर 1 है ना, कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, ये वाला 1 वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे ही करते हो। एक लास्ट और बताओ, एक लास्ट और बात करते हैं। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर Al2SO4 थ्राइस, इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, आयंस में ब्रेक कर दो। इसका 2 कहाँ जाएगा, SO4 के पास, और इसका 3 कहाँ जाएगा, Al के पास। समझ में आ रही है भाई ये बात, इसका 3 कहाँ जाएगा, Al के पास, ऐसे ही करते हैं ना। और इसका 2 कहाँ जाएगा, SO4 के पास। हम अभी तक 9th 10th में यही सीखते हैं, 11th में भी देखा था। अब देखो यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3। तो इस यौगिक का नामकरण करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर लिखते हैं, इन सबको मैं हटा रही हूँ। इस यौगिक के 2 भाग बनाओगे, एक धनायन एक ऋणायन, वो तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, इसकी 3 को ले आओ इधर, ऊपर लिख रही हूँ मैं इसका आयन कैसे कैसे बनेंगे। जब ये वाला 3 यहाँ आएगा, किसके ऊपर आएगा, Fe के पास, तो Fe, और यहाँ लगा दिया +3, ठीक है। अब बताओ दूसरा वाला क्या बनेगा, बोलो भाई दूसरा वाला क्या बनेगा, FeCN6, आगे, हाँ ये 4 वहाँ जाएगा, पहले 4 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, माइनस। इस बात का याद रखना, पहले संख्या लिखनी है बाद में चिन्ह लिखना है, पहले संख्या लिखनी है बाद में चिन्ह लिखना है। अब करो इसका नामकरण, किसका नाम आएगा, पहले इतना काम हो गया ना, अब आगे करेंगे। इसका नाम बताओ क्या है, नाम बोलो भाई इसका, इसका नाम क्या होगा, फेरस नहीं लिखेंगे, फेरिक भी नहीं लिखेंगे, ना तो फेरस आने वाला है ना फेरिक आने वाला है, हेलो, ना तो फेरस आने वाला है और ना फेरिक आने वाला है। नहीं दिख रहा क्या, अरे ये बंद हो गया शायद, आयरन आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ भी Fe है, यहाँ भी Fe है, दोनों साइड Fe है ना, तो तुम्हें दोनों का ऑक्सीकरण अंक लिखना है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये वाला एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रखा है, सबसे बड़ी पहचान क्या है इसकी, इधर भी संख्या दे रखी है 4, ब्रैकेट के बाहर भी दे रखी है। पहली बात तो ये हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि हमें, और दोनों Fe हैं, तो क्या करेंगे, इस वाले Fe का भी हम ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, आवेश लिखेंगे, और दूसरे वाले Fe का भी लिखेंगे, इतना ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम मैंने लिख दिया आयरन, ऑक्सीकरण अंक यानी कि आवेश बाद में बात करेंगे इसकी, अभी याद करेंगे। अब बताओ इसका नाम, ये कौन है, धातु, ये कौन है, लिगैंड। किसका नाम लिखते हैं हम, लिगैंड का नाम लिखते हैं, और लिगैंड कौन है,
साइनो, कितने साइनो हैं? 6, 6 के लिए क्या होगा? हेक्सा, नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो, इतना भी ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम मैंने लिखा है आयरन, तो इसका नाम भी आयरन होगा क्या? नहीं, बहुत बार बता दिया, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ऋणायन संकुल सत्ता, तो इसका नाम क्या आएगा? फेरेट। फेरेट, तुम्हें सब कुछ आ गया, लेकिन 2 बातें याद रखो। एक, स्टार पॉइंट लगा के लिख दो, प्रति आयन की संख्या नहीं लिखते। यहाँ पर मैंने टेट्रा आयरन नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है? आयरन। तो ब्रैकेट के बाहर वाले, जैसे यहाँ पर ये 4 है ना, इनकी संख्या नहीं लिखते। एक पॉइंट तुम ये स्टार लगा के लिख दो, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे। और दूसरी बात, एक और क्या लिखना है तुम्हें? ऋणायन संकुल सत्ता। यहाँ पे देखो कहीं पर भी आवेश नहीं है, लेकिन अपने आप पहचानो कि पहला वाला धनायन और दूसरा वाला ऋणायन, ये ऋणायन है। और ऋणायन वाले के धातुओं के नाम के लिए हम क्या लगाते हैं? 8। इसके बाद हमें फेरेट पे क्या निकालना है? आवेश। ठीक है, ये भी हो गया। चलो अब बात करते हैं दोनों पर आवेश की, किस पर कितना आएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे पहले इसको तोड़ के बता दिया। इसका 3 यहाँ आ जाएगा +3, इसका 4 यहाँ चला जाएगा, ये हो गया। हमें इस वाले Fe पर आवेश बताना है। देखो ऊपर इस वाले Fe पर कितना आवेश है? 3, तो यहाँ पे कर दिया 3, हो गया। अब इस वाले पर बताओ, तो इस वाले Fe पर आवेश कैसे आएगा? देखो हमारा काम इससे तो हो गया +3 वाला, तो इसको हमें देखना भी नहीं है। अब इसका तो हमारा काम हो गया ना। आ जाओ इधर वाले पर आ जाओ, Fe पर आवेश ज्ञात करना है। हम क्या लिखेंगे? x। एक Cn पे कितना आवेश होता है? -1, तो 6 पे कितना होगा? -6, पूरे पे कितना है? -4। इसको सॉल्व करो, +2, देखो कितना आ रहा है? +2। सॉल्व कर लेना भाई, सॉल्व तो कर लोगे, +2 आएगा और वही हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, ये वाला 3 यहाँ आया, जैसे मैंने तोड़ना सिखाया था ना, Al2SO4 थ्राइस। इसको तोड़ो, नहीं दिख रहा, रुको ऊपर लिखती हूँ, देखो दिख जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना। अगर मैं इसको तोड़ूँ तो कैसे टूटेगा ये? यहाँ पे देखो, ये वाला 3 जाएगा इधर, अब ये भी बताया है, और ये वाला 2 कहाँ जाएगा? उधर। इतना भी सही है। ऐसे ही मैंने यहाँ किया है, इसका 3 कहाँ आ गया? इधर आ गया, ये +3, और इसका 4 वहाँ चला गया, -4। अब इसका 3 आवेश यहाँ लिख दिया, इसका हमने ज्ञात कर लिया, कितना आ गया? 2। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें साथ साथ करवाती जा रही हूँ, तो तुम देखते जाओ कि जितनी भी धातुओं पर हमने आवेश ज्ञात किया है ना, जितनी भी धातुओं पर हमने आवेश ज्ञात किया है वो सब प्लस में आएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारा आवेश माइनस में आ रहा हो, जैसे यहाँ पे +3 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर +2 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो +2 आएगा। ठीक है, x = क्या आएगा? +2। अगर तुम्हारा आवेश सॉल्व करने पर माइनस में आ रहा है तो समझ लेना कि तुमने कुछ गलती करी है। ये ध्यान रखना, आवेश धातुओं पर प्लस में आएगा। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और प्लस आवेश बनाते हैं, तो प्लस ही आएगा। अब देखो, इसको मैं हटा रही हूँ, कर लिया होगा तुमने इसको। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज तो इसको मैं कंप्लीट करा के ही रहूँगी, वैसे भी हमने बहुत सारे कर लिए थे। अगर तुम्हारे पास बुक है तो बुक में से एग्जाम्पल करके देखो, जो नहीं आए मैं डाल दूँगी आज इसको यूट्यूब पे, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैम ये नहीं आया, नहीं तो व्हाट्सएप पे कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद वैसे ये नाम इजी है, PT Br2Cl2। ठीक है, बहुत सिंपल सा नाम दिया है, कर दो जल्दी से। ये कौन है यहाँ पर? धातु। ये कौन है? लिगेंड। और ये भी कौन है यहाँ पर? लिगेंड। ठीक है, किसका नाम लिखना होता है? अच्छा एक सेकंड रुको, इससे पहले एक और नियम लगेगा, धनायन ऋणायन बनाओ। बन सकते हैं कि इसमें धनायन ऋणायन? नहीं बनेंगे, क्योंकि ना तो इधर कुछ है, इधर भी कुछ नहीं है, और इधर भी कुछ नहीं है, है ना। तो धनायन ऋणायन तो नहीं बनने। कहाँ से हो गए भाई? अब इसके बाद देखो, यहाँ पर इसका नाम लिखना है, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड। जल्दी से कर दो, इसका नाम बोलो। ब्रोमो। कितने ब्रोमो? 2 ब्रोमो। 2 के लिए क्या आने वाला है? डाई। इसका नाम हो गया डाई ब्रोमो। अगला देखो, इसका नाम 2 Cl है ना, तो अच्छा एक सेकेंड और, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड,
नाम पहले किसका आएगा? ब्रोमो किससे स्टार्ट होता है? बी से। क्लोरो किससे स्टार्ट होता है? सी से। तो हम नाम पहले किसका लिखेंगे? बी का। मैंने पहले बी ही लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है, ब्रोमो है, क्लोरो है, कल भी बताई थी ये बात, तो इसमें क्या हो जाएगा कि नाम पहले किसका आना है? अल्फ़ाबेटिकल। पहले ब्रोमो आएगा और फिर क्या आएगा? क्लोरो। डाई ब्रोमो, डाई क्लोरो, और बड़ा लिखूँ, डाई ब्रोमो, डाई क्लोरो। अब इसके बाद पीटी और रह गया, तो पीटी का नाम क्या है? प्लेटिनम। यहाँ दिखेगा नहीं तुम्हें, तुम्हें एक साथ यहाँ लिखना है, ठीक है, मैं नीचे लिख रही हूँ प्लेटिनम। और प्लेटिनम के बाद क्या आएगा? आवेश। आवेश ज्ञात करते हैं। देखो पीटी पर आवेश ज्ञात करना है, क्या लिखे? x। एक Br पर -1, जिसको याद नहीं है वो ऐसे देखो, फिर कल बाहर आई, कौन सा वर्ग है? 17। 17 वर्ग वालों पर आवेश कितना होता है? -1। इन सब पर आवेश कितना होता है? -1। एक Br पर -1, तो 2 पे कितना होगा? -2। अच्छा Cl देखो, Cl भी तो यहीं आ रहा है, 1 पर -1 तो 2 पे -2 और बराबर पूरे पर 0। सॉल्व कर लोगे? कर ही लोगे भाई। 4 आएगा और 4 को हम लिखते हैं रोमन संख्या में ऐसे। कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऊपर लिखती हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और क्या करना है? वही सारे नियम लगाने अपने आप, करते जाओ तुम। करना क्या है? देखो यौगिक के 2 भाग बनाओ, एक बनाओ धनायन और दूसरा बनाओ ऋणायन। कर दो शुरू। फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव। मैम वीडियो कट हो रहा है, एक सेकंड, इसे ऑफ कर देना, इसे ऑफ कर दो। नहीं इसे चलो इसको करते हैं। अब तुमने कर लिया होगा। देखो ये क्या है यहाँ पर? पीटी। पीटी को हम क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। और ये है क्या? धातु है। जैसे ही धातु हो ना, उसको तो थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, हटा दो। ये धनायन, ये ऋणायन। इसका नाम पहले लिखेंगे। जब इसका नाम पहले लिखेंगे तो इतने सारे हैं, इसको किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम बोलो इसका। क्लोरो। क्लोरो किससे स्टार्ट होता है? सी से। अच्छा इसका नाम तो बोल दो, याद होगा, एथिलीन डाई एमीन। और एथिलीन किससे स्टार्ट होता है? ए से मत कर देना, एथिलीन किससे स्टार्ट होता है? ई से, ठीक है। अब तुम बताओ किसका नाम लिखोगे? क्लोरो। कितने क्लोरो? 2, तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो। इसका नाम आएगा डाई क्लोरो, ठीक है, इसका नाम हो गया। हाँ वेरी गुड। ईएन का नाम बोल दो, एथिलीन डाई एमीन। और ये बताओ एथिलीन डाई एमीन में पहले से ही क्या आ रहा है? डाई आ रहा है, तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे? बिस। तो यहाँ पे आएगा बिस, ठीक है। इस बात देखो बिस कहाँ आता है? इसमें तो मैंने बिस नहीं लगाया 2 के लिए। बिस वहाँ पर आएगा जिस लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या आ रहा हो? डाई आ रहा हो। तो ईएन का नाम होता है एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन, इसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है, तो हम दोबारा डाई नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखो। हो गया इतना? एक बार देखो मैं बोल रही हूँ, यौगिक के 2 भाग बनाओ, ये बना धनायन, ये बना ऋणायन, ठीक है। हमें किसका नाम लिखना है? धनायन का। इसका नाम लिखना है, ये धातु है, ये लिगेंड, ये लिगेंड। नाम पहले किसका लिखेंगे? लिगेंड का। लिगेंड भी कितने प्रकार के? एक तो क्लोरो है और एक एथिलीन डाइएमीन है। एथिलीन डाइएमीन किससे स्टार्ट होता है? ई से होता है। तो इसको देखो पहले सी आता है ना, तो हम नाम पहले किसका लिखेंगे? सी का, डाई क्लोरो। और इसका नाम क्या है? एथिलीन डाइएमीन। पहले से ही डाई आ रहा है तो हमने बिस लगा दिया, इतना हो गया। अभी किसका नाम रह गया है? पीटी का। अच्छा बताओ प्लेटिनम आएगा या प्लेटिनेट आएगा? प्लेटिनम, क्योंकि ये वाला भाग कौन सा है? धनायन। धनायन वाले में कुछ नहीं करते, यहाँ पर आगे नाम क्या आने वाला है? प्लेटिनम, ठीक है। अच्छा तुम्हें प्लेटिनम दिखने वाला नहीं है तो मैं इसको लिखती हूँ नीचे, तुम्हें आगे लिखना है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लेटिनम। ध्यान रखना भाई, तुम्हें आगे लिखना है, बार बार बोल रही हूँ। प्लेटिनम मैंने यहाँ लिखा है, तुम्हें यहाँ लिखना है, इधर वाली जगह पर। चलो मैं कर देती हूँ इसको, लो अब दिख जाएगा। प्लेटिनम को मैं यहाँ हटा रही हूँ,
और यहाँ लिख दिया प्लेटिनम। और जब भी धातु लिखते हैं तो क्या आता है? ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे बाद में। ऑक्सीकरण अंक का काम सबसे लास्ट में किया करो। अच्छा, ये हो गया हमारा धनायन का नाम। अब किसका लिखोगे? ऋणायन का। NO3 का नाम मैं बताती हूँ। NO3 का नाम होता है नाइट्रेट। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा? वेरी गुड, डाई नाइट्रेट नहीं आएगा, गलती मत करो। डाई नाइट्रेट नहीं आएगा, सिर्फ क्या आने वाला है? नाइट्रेट। ठीक है, तुम ध्यान रखो इस बात को, यहाँ पे नाइट्रेट आने वाला है सिर्फ। प्रति आयन की संख्या नहीं लिखते, ये प्रति आयन है और प्रति आयन की संख्या नहीं लिखते। तुम बस देखते जाओ कि तुम्हें आवाज़ आ रही है और क्लियर दिख रहा है ना। बाकी इस पे मत जाना कि मैडम का माइक कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। मैं देख रही थी इससे पहले वाले में, ये तो पीछे की साइड चला गया, पर तुम्हारे पास आवाज़ आ रही है। ठीक है, इससे टेंशन मत लेना। अब रह गया क्या? आवेश। आवेश ज्ञात करो। देखो पीटी पर क्या लिखेंगे? बोल x। इस पर तो हमें ज्ञात ही करना होता है। 1 Cl पे -1, 2 पे -2, En पे 0। कल किसी ने मुझसे पूछा भी था कि En पर 0 कैसे, तो याद रखना भाई En पे क्या आएगा? 0। 1 En पे 0 तो 2 पे भी क्या होगा? 0। अच्छा, NO3 पे 1 पे -1 होता है, ऐसे होता है NO3 और ये -1, तो 1 पर -1 तो 2 पे -2 इक्वल्स टू पूरे पर 0। इसका कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू +4। ये हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, इसको तुम कर लेना, x इक्वल्स टू +4 आएगा। सही चल रहा है सब? इसको नोट कर लो। हाँ, इसमें तो आ रहा है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, कर लिया होगा। अब लास्ट का एग्जाम्पल करते हैं। बाकी सब तो हो गए, अगर नहीं आता तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी तो मैं कराई देती हूँ। एक लास्ट का और देखो, कितने नाम हो गए? 10 तो नहीं हुए। हाँ ठीक है, तो फिर एक एग्जाम्पल और। देखो ये वाला एग्जाम्पल है ना, पहले इसमें अच्छे से देखो, इसको 2 मिनट तक देखते ही रहो कि कुछ अंतर है या नहीं है। अंतर क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले बनाओ 2 भाग, जैसे हम करते आए हैं। पहला वाला भाग ब्रैकेट से लेकर ब्रैकेट तक, ये वाला पूरा भाग कौन सा हो गया? पॉजिटिव, यानी कि धनायन। और ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर है वो कौन सा हो जाएगा? ऋणायन। ये तो हम करते ही आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसमें अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर ये क्या है, इसका नाम बता दो। कोबाल्ट। और ये भी क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है? धातु। और ये भी क्या है? धातु। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल किए, देखो यहाँ लिखती हूँ, दिख जाएगा NiCO4। ऐसे ही लिखा था ना। कितनी धातु है? एक ही धातु है। और देखो K4 FeCN6 ऐसे लिखा था। तो इसमें भी कितनी धातु है? यहाँ पर एक ही धातु है ब्रैकेट के अंदर। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट, ब्रैकेट जहाँ पे ख़त्म, वहाँ के बीच में एक तो कोबाल्ट धातु है और एक क्या है यहाँ पर? ये कोबाल्ट। तो ये यौगिक कुछ अलग हो गया। करते हैं इसका नामकरण। 2 धातुएं हैं और धातुओं के अलावा जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो सब क्या होंगे? लिगेंड। मैं अगर बात करूँ, H2O क्या है? लिगेंड। NH3 क्या है? लिगेंड। NH2 NO2 क्या है? लिगेंड। अब देखो इनकी भी कोई खास बात है। क्या बात है? देखो ये मैं ऊपर लिख रही हूँ CO, लिख दिया कोबाल्ट। H2O है, कितने H2O हैं? 4। 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4। ऐसे ही यहाँ पे कौन लगा हुआ है? NH3। अब एक बात बताओ, और गौर से तुम नोटिस करो इस बात को कि H2O, ये वाला H2O कितने कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है? 1 से। ये वाला H2O कितने कोबाल्ट से? 1 से। ये सारे कितने से हैं? 1 से। अच्छा, ये भी लिगेंड है। चारों NH3 किससे जुड़े हुए हैं? कोबाल्ट से। कितने कोबाल्ट से? 1 से। इसकी बात करो, ये लिगेंड है NH2, ये कितने कोबाल्ट से? 2 से। इधर भी और इधर भी। ये वाला NO2 कितने कोबाल्ट से? 2 से। ये भी और ये भी। सही है ना? तो इसका मतलब ये वाला NH2 और NO2, ये दोनों लिगेंड जो बीच में है
वो दोनों कोबाल्ट को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। एक कोबाल्ट इधर, एक इधर, दोनों को बीच में जोड़ने वाला कौन है यहाँ पर, NH2, और कौन है, NO2। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। ठीक है, तुम्हें कहीं पे भी लिख देना, साइड में टॉप पर अलग से लिख देना कि NH2 और NO2 इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, ब्रिज मतलब सेतु, दोनों को जोड़ने वाला। सही है इतना। NH2 क्या है, ब्रिज लिगेंड, और NO2 भी क्या है, ब्रिज लिगेंड। अच्छा, इनको ब्रिज बोलोगे क्या, नहीं, ये तो सिर्फ एक से ही जुड़े हुए हैं ना, इनको नहीं बोलेंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, सिरे वाले लिगेंड, या फिर बोलो ऐसे बोलते हैं टर्मिनल लिगेंड। टर्मिनल मतलब होता है सिरे पर, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में याद रख लिया करो भाई, इन्हें हम बोलेंगे टर्मिनल लिगेंड। इतना ठीक है। अब देखो नामकरण करते हैं। ये तो बस सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए था। जैसे अपन नामकरण करते हैं ना वैसे करो। बताओ किसका नाम लिखते हैं, धातु का या लिगेंड का, लिगेंड का। लिखो नाम, क्या नाम है इसका, एक्वा। कितने एक्वा, 4, 4 के लिए टेट्रा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर टेट्रा एक्वा। चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रही है, धातु। तो धातु को लिखो, कौन सी धातु है, कोबाल्ट। ये हो गया यहाँ पे कोबाल्ट, ये भी सही है। धातु के नाम के बाद क्या आता है, ऑक्सीकरण अंक। लिख देंगे बाद में, ऑक्सीकरण अंक का काम तो हमें लास्ट में करना है। समझ रहे हो भाई, पहले लिगेंड का नाम लिख दिया टेट्रा एक्वा, फिर धातु का नाम कोबाल्ट, फिर इसके बाद ऑक्सीकरण अंक। अब बताओ इतना नाम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। यहाँ तक रह गया, इसके बाद वाला रह गया। बताओ NH2 भी क्या है, लिगेंड, और NO2 भी क्या है, लिगेंड। किसका नाम लिखोगे, देखते हैं। देखो NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, और नाइट्रो किससे स्टार्ट होता है, N से। ये स्टार्ट होगा N से। NH2 को हम बोलते हैं एमिडो। तुम बोलोगे हमें कैसे याद रखना है, तुम्हें मैंने बता रखा है लिगेंड वाले टॉपिक में। ठीक है, NH2 को बोलते हैं एमिडो। कहाँ लिखूँ इसको, एमिडो किससे स्टार्ट होगा, A से। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर साइड में कहीं पर। देखो NO2, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, और नाइट्रो किससे स्टार्ट होगा, N से, स्मॉल n। ठीक है, N लिखा दिया मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं NH2। NH2 का नाम होता है एमिडो, और एमिडो किससे स्टार्ट होता है, A से। बताओ किसका नाम लिखोगे, एमिडो, A वाले का नाम। ठीक है, बताओ। और ये कौन से लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड। तो जब भी ब्रिज लिगेंड लिखोगे ना, तो उसकी पहचान बनाए रखने के लिए कि ये दोनों ब्रिज लिगेंड हैं, हम क्या लगाते हैं, म्यू। इसको याद रखो। ये म्यू कब आता है, जब हमारे पास कौन सा लिगेंड हो, ब्रिज लिगेंड। तो ये दोनों क्या है, ब्रिज लिगेंड है, तो इसके लिए भी म्यू आएगा और इसके लिए भी क्या आएगा, म्यू आएगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ किसका नाम लिखूँ मैं म्यू के बाद, एमिडो का या नाइट्रो का, एमिडो। तो हम लिखते हैं यहाँ पर म्यू एमिडो। ठीक है, कोई बात नहीं, बस ऐसे टफ लग रहा है लेकिन नियम वही है। इसके बाद ये NO2 लिखेंगे। ये कौन सा लिगेंड है, ब्रिज। ब्रिज वाले के लिए क्या लगाएंगे, म्यू। तो नाम क्या लिखें, म्यू नाइट्रो। ये भी सही है। ठीक है, दिख रहा है ना, म्यू टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अंक म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो। इतना तुम्हें दिख रहा होगा। अब देखो ये भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ये रह गया। इसका नामकरण अपने आप बोलो। धातु है, लिगेंड है, किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का। लिगेंड कौन है, एमीन। कितने एमीन, 4, 4 के लिए टेट्रा। तो तुम्हें यहाँ दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, तुम्हें आगे यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैं नीचे लिख रही हूँ इसको। ये क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन के बाद आएगा कोबाल्ट, और जैसे ही धातु आया ऑक्सीकरण अंक आना ही आना है, ये लो। इसके बाद इतना नाम हो गया। ठीक है, देखो अगर मैं इसको रिपीट करूं तो क्या नाम आएगा, जल्दी देखते जाओ। यौगिक के 2 भाग, एक धनायन एक ऋणायन। किसका नाम लिखना है, धनायन का। धनायन के नाम के बाद धातु भी है और लिगेंड भी है, तो किसका नाम लिखते आ रहे हैं, लिगेंड का नाम। इसका नाम लिखो। H2O का नाम एक्वा। कितने हैं यहाँ पर, 4, 4 के लिए क्या आएगा, टेट्रा। टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। सही चल रहा है ना। इसके बाद धातु के नाम के बाद ऑक्सीकरण अंक। ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, लेकिन इस बार ये लिगेंड कौन सी लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड। ब्रिज मतलब 2 धातुओं को जोड़ रहा है। तो जब भी ब्रिज लिगेंड लिखोगे तो क्या लगाओगे, म्यू।
यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, म्यू। अच्छा 2 बार म्यू क्यों लगाया है, क्योंकि दो ब्रिज लिगेंड है, एक ऊपर एक नीचे। इसका नाम होता है एमिडो, इसका नाम होता है नाइट्रो। हम किसका नाम लिखेंगे, एमिडो। ए से स्टार्ट होता है ये, तो ए पहले आता है ना, तो म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो हो गया। अब आगे का रह गया, इतना सा रह गया है, इसको तुम लिख ही सकते हो, टेट्रा एमीन, और ये क्या हो गया, कोबाल्ट। और लास्ट में आएगा यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक। समझ में आ गया। ये बताओ मैंने अभी तक पूरा नाम लिख दिया क्या, नहीं, क्या रह गया, ब्रैकेट के बाहर वाला। ब्रैकेट के बाहर वाला लिगेंड होता है क्या, नहीं होता। लिगेंड वही होगा जो ब्रैकेट के कहाँ होगा, अंदर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे मान लो Cl अंदर है, यहाँ पर Cl है, तो तुम क्या लिखोगे, क्लोरो, सही है ना, लिगेंड है ना, तो हम नाम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोरो। लेकिन अब ये तो बाहर है ना, तो क्लोरो लिखेंगे क्या, नहीं, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। इसका नाम क्या आने वाला है, क्लोराइड। और ये बताओ टेट्रा क्लोराइड आने वाला है क्या, टेट्रा क्लोराइड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, प्रति आयन की संख्या नहीं लिखते, ब्रैकेट के बाहर वाले की संख्या नहीं लिखते, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख दूंगी। ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे लिख देती हूँ, देखो वैसे मैं बोल देती हूँ ना तो समझ जाया करो। NO2, और NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और ये क्या है, N, ठीक है। अगर मैं बोल देती हूँ ना, उसको नोट कर लिया करो, इतना ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ तक ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या रह गया, ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक और रह गया, नोट कर लो इसको पहले, ऑक्सीकरण अंक सॉल्व करते हैं। और ये लास्ट एग्जाम्पल था, इसके बाद या तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को रिवाइज़ करो खुद ही, अगर तुम्हारे पास बुक है तो बुक में देखो 1-2 एग्जाम्पल रह गए हो तो अपने आप नोट करो। मुझे तो ध्यान है कि और भी एग्जाम्पल हैं बुक में। तो तुम्हें आने चाहिए भाई वो करना, नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना आज। बच्चों मेरी जा रही है, उनकी नहीं आ रही ना। पे सबसे पहले H2O पर आवेश कितना आने वाला है, 0, ठीक है। CO पर क्या लिखेंगे, X, थोड़ा ध्यान से देखना, एक H2O पर 0, तो 4 पे भी कितना आने वाला है, 0। CO पर क्या लिखा, X। इस पर आवेश कितना होता है, नहीं पता, हाँ, इस पे भी -1, इस पे भी -1। नहीं तो तुम्हें वही काम करना है, क्या काम करना है, लिगेंड वाला टॉपिक देख कर आओ, बताया है मैंने वहाँ पर। इस पर भी कितना होता है, -1, इस पर भी कितना होता है, -1। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, चलो अलग अलग लिखते हैं, -1, ठीक है। फिर कोबाल्ट आ गया, फिर हम क्या लिखेंगे, X लिखेंगे, चलो ठीक है। NH3 पे बताओ, 0, अमोनिया पे 0 होता है, तो 1 पर 0 तो 4 पर भी 0, ये भी हो गया। एक Cl पे -1 तो 4 पे -4, ठीक है। और क्या करते हैं, अब मैं इनको हटा रही हूँ क्योंकि ये मिक्स हो जाएगा फिर, और सॉल्व करना है। बराबर में लिखो 0, क्योंकि पूरे पर तो कोई आवेश नहीं है ना, हाँ, तो यहाँ पे बराबर में 0, सॉल्व करो, देखो 4 माइनस माइनस माइनस, सबको प्लस कर दो, कितना हो गया, 6 को वहाँ ले जाओ, कर लोगे इतना सॉल्व, तो मैं मान सकती हूँ भाई, इतना तो सॉल्व कर लोगे। 6 और x इक्वल्स टू कितना आएगा, x इक्वल्स टू आएगा 3। अधिकतर कोबाल्ट पर +3 ही मिलेगा, 99% कोबाल्ट पे +3 ही मिलेगा, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, बस हो गया अपना काम, ठीक है।